हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज हम बात करने वाले हैं यार, जो पीजी एडमिशन वाले बच्चे हैं जो डीयू के अंदर 2022 में, चाहे आप रेगुलर एसओएल या एनसीवेब में मास्टर्स कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो। अब इसके अंदर मैं एलएलबी बीएड को भी इंक्लूड करता हूँ, एमसीए कोर्स को भी इंक्लूड करता हूँ, एमए एमकॉम एमएससी। तो पीजी लेवल पर जितने भी कोर्सेज डीयू ऑफर करता है, इसका अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं भरा तो प्लीज़ 30 जून तक फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको एसओएल या एनसीवेब में भी एडमिशन चाहिए तो इस पीजी एडमिशन की लास्ट डेट 30 जून है। प्लीज़ फ़िलहाल फॉर्म भर दीजिए आप लोग, अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो। अब यहाँ पे मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट्स डिस्कस करने आया हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मेरिट बेस के लिए अप्लाई किया होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मेरिट प्लस एंट्रेंस दोनों के लिए अप्लाई किया होगा, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो इस वीडियो में अगर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपने सिर्फ मेरिट बेस के लिए अप्लाई किया हो तो आप टेंशन में आ जाओ कि सर मैंने तो मेरिट बेस के लिए अप्लाई किया है और आप बता रहे हो एंट्रेंस होगा। तो जस्ट यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स बताई जा रही है, ठीक है। आपने मेरिट प्लस एंट्रेंस या ओनली मेरिट या ओनली एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब बात आती है कि यार एंट्रेंस एग्ज़ाम आखिर एक्चुअल में होगा कब। हमने पिछले कई बार देखा गया है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो काफ़ी पहले ही अनाउंस कर देती है। काफ़ी पहले तो नहीं, मतलब इतना पहले अनाउंस कर देती है कि यार कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले वो डेट्स अनाउंस कर देते हैं। और अभी तक भी यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस नहीं करी है। अब यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है वो सारा एनटीए के अंडर आता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही डीयू का एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है पिछले 3-4 सालों में। अब एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त ये भी बनी हुई है कि उसको जो सीयूईटी आया है यूजी लेवल वाला वो भी कंडक्ट करवाना है। उसके साथ साथ सीयूईटी पीजी का भी आ गया है, वो भी उसको कंडक्ट करवाना है। उसके साथ साथ बहुत से ये आपका नेट एग्ज़ाम होता है और जेई मेंस एग्ज़ाम होता है। तो सारे एग्ज़ाम अचानक से आसपास आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना है। और वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि जितने भी मैंने आपको भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स बताए हैं, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे कम बच्चे ये पीजी वाले एंट्रेंस में ही होंगे। बिकॉज देखो यार, सीयूईटी यूजी हो गया, सीयूईटी पीजी हो गया, इसमें बहुत बच्चे होंगे। बिकॉज यार यूनिवर्सिटी इसमें 50-60 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आपको मालूम है यूजीसी नेट हो गया या जेई मेंस हो गया, इसमें लाखों बच्चे अपेयर होते हैं। लेकिन डीयू में जो इस बार एनटीए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी उसमें बच्चे काफ़ी कम रहेंगे। तो मेन कंसर्न जो हो रहा है एनटीए का, वो इस वजह से डेट अनाउंस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वो डेट्स डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि अभी 15 जुलाई से सीयूईटी यूजी हैं, इसके बाद इन लोगों को पीजी का भी करवाना है। तो इस बीच में यूनिवर्सिटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस डेट शिफ्ट करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारा अनुमान है कि यूनिवर्सिटी के मास्टर्स लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम मोस्ट लाइकली हो सकता है आपका जुलाई के लास्ट वीक में कंडक्ट हो जाए। जी हाँ, चांसेस यही हैं कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट वीक में कंडक्ट हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी 20 से 30 जुलाई के बीच आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। और इसमें मैं बीएड भी बोल रहा हूँ, एलएलबी भी बोल रहा हूँ, एमए एमकॉम सभी कुछ बोल रहा हूँ, और एसओएल एनसीए रेगुलर सभी के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ मेरिट बेस के लिए अप्लाई करा तो बिल्कुल भी टेंशन में मत आ जाना कि सर आप एंट्रेंस डेट्स क्यों बता रहे हो। एंट्रेंस डेट्स इसलिए बताई जा रही हैं बिकॉज मोस्टली बच्चे एंट्रेंस प्लस मेरिट दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। और हाँ, एक फैक्ट और रखना चाहता हूँ, अगर आपने एंट्रेंस प्लस मेरिट दोनों बेसिस के लिए अप्लाई किया है, अब आपको लगता है कि यार आप एंट्रेंस नहीं दे पाओगे, सिर्फ मेरिट के थ्रू ही आप अपेयर होना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एंट्रेंस नहीं दे पाते हो तो आप मेरिट बेस के लिए एलिजिबल रहोगे। ये भी कुछ स्पेसिफिक क्वेरी आ रही थी जो मैंने आपको बता दी। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम मैंने आपको बता दिया कि 20 से 30 जुलाई के बीच एक्सपेक्टेड है कि डीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगा। और उसके लिए लेकिन एनटीए को इस मंथ के लास्ट तक या बहुत से बहुत 4-5 जुलाई तक अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस करनी पड़ेंगी। बिकॉज बच्चे को पहले से ही अरेंजमेंट करनी पड़ती है। और फिर बात आती है यार एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड भी यार एंट्रेंस एग्ज़ाम से आप बोल सकते हो 5 से 7 दिन पहले आता है। तो 15 जुलाई के आसपास या उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए। फिर एज आई सेड कि जुलाई के 3rd वीक से जुलाई के एंड के बीच एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों के कंडक्ट हो जाने चाहिए।
अब इसके अंदर देखो यार, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप लोगों का होगा वो कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्ज़ाम होगा, जिसमें पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर में जो आप जाओगे वहाँ पर सीबीटी मोड में जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके ऊपर आपको एग्ज़ाम देना होगा। और ये एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम रहता है। आपको सारा जो प्रोसीजर होता है बहुत ही ईजी प्रोसीजर होता है। अगर आपने कभी कंप्यूटर ना भी चलाया हो तो भी आप उसको कर सकते हो। सभी कुछ आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि मान लो आपने अगर कोई एक आंसर कर दिया, वो गलत हो गया, आप उसको इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हो। मान लो आप क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हो, आपको देखना है कि यार 14 क्वेश्चन में दोबारा देखना चाहता हूँ, आप बैक जाकर देख सकते हो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सारा मैं आपको बताना चाहता था। बाकी फर्दर जो एडमिशन डेट्स रहेंगी कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद बारी आती है आपकी आंसर्स की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाने के लगभग 2 हफ्ते बाद ही आती हैं। उसके बाद फिर एडमिशन लिस्ट आना शुरू होती है। तो अगस्त के एंड होने तक ही ये एडमिशन लिस्ट आना शुरू होंगी मोस्ट लाइकली। और जो भी सारा प्रोसीजर रहेगा फिर उसके ऊपर आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहेंगी। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।